स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 विद्युत फ्लक्स एवं गास प्रमेय का अगला वीडियो लेके आया हूँ। इसके पीछे हम लोग गास प्रमेय के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब हम पढ़ेंगे अनंत। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, अचालक का मतलब कि इस पर कोई चालक नहीं है। ये क्या है? ये अचालक समतल है। एक चादर ऐसा है जिसमें चालन नहीं हो सकता, बिना चालन का है। अगर इस पर हम आवेश संचित करेंगे, अगर अलग से आवेश डालेंगे, तो ये आवेश का जो प्रभाव होगा वो क्या होगा? इस क्षेत्र के दोनों तरफ क्या होगा? समान रूप से होगा। अगर कोई अचालक समतल चादर है, अगर हम उस पर विद्युत आवेश या आवेश संचित करते हैं, तो इस आवेश का प्रभाव चालक अचालक समतल चादर की ओर दोनों ओर क्या होगा? समान रूप से होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? अचालक है, यानी अचालक है। अगर इसमें हम चालक डालेंगे, आवेश डालेंगे, तो इसका प्रभाव क्या होगा? चालक के दोनों ओर क्या होगा? समान रूप से होगा। तो हम लिख दिए, माना अनंत विस्तार के आवेशित अचालक समतल चादर पर संचित कुल आवेश Q है। चादर के समीप काल्पनिक गासियन पृष्ठ का सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल dA। माना अनंत विस्तार के आवेशित अचालक समतल चादर पर संचित कुल आवेश Q है। चादर के समीप काल्पनिक गासियन पृष्ठ का सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? dA। मान लीजिए हमने इसका छोटा सा गोला काट के, छोटा सा क्षेत्रफल काट के निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे काल्पनिक गासियन, या क्या होगा? यह काल्पनिक गासियन पृष्ठ क्या होगा? चादर के दोनों ओर क्या होगा? समान रूप से होगा। तब इसलिए बात करते हैं कि यह क्या होगा? दोनों ओर समान रूप से होगा। इसलिए dA से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, ये तो वैद्युत फ्लक्स हो गया। अब बात कर लेते हैं कि ये तो हमने बात कर दिया, इसलिए बात कर लेते हैं dA से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स। किसकी बात कर लेते हैं? कुल वैद्युत फ्लक्स संबद्ध की बात कर दिए। तो इसका मतलब क्या होगा? जो हम समाकलन लेंगे वो कैसा होगा? बदा होगा। इसलिए देखिए, ये संबद्ध, ये क्या दिखाता है? संबद्ध। d फाई बराबर हो जाएगा E डॉट dA। अब देखिए, तो क्या है? इस तरफ भी है, उस तरफ भी है, तो क्या होगा? दोनों तरफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E डॉट dA, दोनों तरफ है। तीन, अब देखिए दोनों समान है तो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। d फाई बराबर हो जाएगा 2E डॉट dA। अब जानते हैं, जब भी अदिश गुणन होता है तो हटाते तो क्या आता है? कास आता है, यानी d फाई बराबर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा E dA कास थीटा। और मैं बता चुका हूँ कि गासियन पृष्ठ के लिए थीटा बराबर क्या होता है? 0 अंश होता है। इसलिए ये कितना हो जाएगा? कास 0 अंश का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा d फाई बराबर 2E dA। इतनी बात क्लियर? अब निकाल लेते हैं। d फाई बराबर हो जाएगा क्या? ये तो गास प्रमेय से हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं, सॉरी, यहाँ से मैं लिख दिया हूँ कि E डॉट dA बराबर क्या होता है? Q अपान एप्सिलॉन भी होता है। आप पढ़े हैं गास प्रमेय से, गास प्रमेय हम लोग पढ़े हैं। मैं यहाँ से फिर से दोबारा लिख दे रहा हूँ। गास प्रमेय से हम लोगों ने पढ़ा है, वहाँ पे गलती हो गई थी। चूँकि हम लोग जानते हैं क्या E डॉट dA बराबर क्या होता है? Q अपान एप्सिलॉन। तो ये भी क्या होगा? Q अपान एप्सिलॉन के बराबर होगा। E डॉट dA बराबर क्या हो जाएगा? Q अपान एप्सिलॉन, ठीक है। अब इसके लिए, अब मान लीजिए इसको, ये दोनों बराबर, तो हम इन दोनों को ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या? 2E डॉट dA, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या? E dA कास थीटा आएगा। कास थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0 अंश होती है, क्योंकि गासियन पृष्ठ के लिए थीटा बराबर क्या होता है? 0 अंश होता है। तो यह हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन।
इसका समाकलन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा क्या, ई को हम बाहर ले लेते हैं और डी ए का हम समाकलन करेंगे क्योंकि ए क्या है, ए के सापेक्ष हमको समाकलन करना है। डी ए का समाकलन कितना होगा, ए होगा, ए हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बाकी सबको इस साइड भेज दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ई बराबर क्यू अपान 2 एप्सिलॉन ए, क्या होगा 2 एप्सिलॉन ए। इतनी बात ये हो जाएगा। अब इसके आगे मैं बात कर लेता हूँ पृष्ठ का आवेश घनत्व। पृष्ठ का आवेश घनत्व, पृष्ठ का आवेश घनत्व बराबर, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा बराबर होता है क्या, क्यू अपान ए। यानी पृष्ठ का आवेश घनत्व की परिभाषा हो जाएगी कि किसी चालक पर उपस्थित आवेश एवं चालक के क्षेत्रफल के अनुपात को ही पृष्ठ का आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहेंगे, चालक पर उपस्थित आवेश एवं उसके क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठ का आवेश घनत्व कहते हैं। ये इसको किससे, सिग्मा से निरूपित करते हैं। तो हम क्यू अपान ए की जगह क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए इसमें है, तो हम लिख सकते हैं क्या, ई की जगह ई बराबर मिलेगा क्या, क्यू की जगह हम लिखेंगे क्या, क्यू अपान ए की जगह क्यू बटा ए की जगह हम लिख देंगे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। यही होगा सूत्र। एक बार पुनः बता देता हूँ कि मान ले कि यह कैसा है, माना अनंत विस्तार के आवेशित अचालक समतल चादर पर संचित आवेश क्यू है। चादर के समीप काल्पनिक गासियन पृष्ठ का सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ये डीए है। यह क्षेत्रफल क्या होगा, यह काल्पनिक पृष्ठ क्या होगा, चादर के दोनों ओर क्या होगा, समान रूप से होगा। क्यों होगा, क्योंकि आवेशित यानी आवेशित अचालक, आवेशित होगा लेकिन कैसा होगा, अचालक होगा। आवेशित अचालक पर जब हम क्यू आवेश संचित करते हैं तो इसका प्रभाव क्या होता है, दोनों ओर हो जाता है। इतनी बात क्लियर, दोनों ओर हो जाता है। अतः क्या लिखेंगे, डीए से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। ये छोटे से डीए की बात किया, लेकिन अगर हम पूरे की बात करते हैं, पूरे क्षेत्रफल की बात करें, तो इसलिए मैंने लिख दिया डीए से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स। यानी पूरे अचालक अनंत विस्तार के आवेशित अचालक की अगर कुल वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए। दोनों तरफ है इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस ई डॉट डी ए। चूँकि अब ये दोनों जुड़ेंगे, दोनों समान है, तो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए। 2 बार जुड़ गया। अब देखिए गाउस प्रमेय से हम लोग पढ़े हैं डी फाई बराबर ई डॉट डी ए बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन। ये होता आप जानते हैं, पहले ही पढ़ा चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। तो हम लोग जानते हैं कि अब हम इन दोनों को ले लेते हैं क्योंकि तीनों बराबर हैं, तो इन दोनों को ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है, ई डॉट डी ए, ई डी ए क्यू अपान एप्सिलॉन। ई डी ए हमने क्यों लिया, क्योंकि ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए कास थीटा आता है और काल्पनिक गासियन पृष्ठ के लिए थीटा का वैल्यू कितना होता है, 0 अंश होता है। अतः ये हो जाएगा ई डी ए क्यू अपान एप्सिलॉन 2 ई ए क्यू अपान एप्सिलॉन। ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान 2 एप्सिलॉन ए। और पृष्ठ का आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है। परिभाषा में बताया कि किसी चालक पर या किसी पृष्ठ पर उपस्थित आवेश एवं उसके क्षेत्रफल के साथ जो अनुपात होता है उसी को पृष्ठ का आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से निरूपित करते हैं। तो हम क्यू अपान ए की जगह क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं। तो ई बराबर क्या मिलेगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। यही होगा पूरा विस्तार। और आप इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल में क्या होने वाला है, प्रयोग होने वाला है। देखिए अब अगली बात कर लेते हैं, आवेशित चालक पृष्ठ के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए मान लीजिए क्या आवेशित है, इस पर क्या है, आवेश है, तो क्या होगा, इस साइड भी आवेश होगा, इस साइड भी आवेश होगा। यानी कहने का मतलब अगर किसी चालक पर कैसा हो, आवेशित सुचालक हो, यानी इसमें आवेश पहले से ही हो, यानी आवेश प्रवाहित हो सके, जिसमें आवेश का प्रवाहित हो सके, आवेशित सुचालक पृष्ठ है। कहने का मतलब अगर इस पृष्ठ पर इस साइड भी आवेश हैं और इस साइड भी आवेश हैं, तो कहने का मतलब इसके इस दोनों पृष्ठ के, यानी इसके भी एक तरफ अंदर भी, यानी बाहर भी अंदर भी,
इस वाले पृष्ठ की इस वाली लाइन में, यानी इधर भी क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र काम करेगा, इधर भी और इधर भी। ठीक है, जैसे पिछले अभी इसके पहले जो हमने डेरिवेशन किया जिसके बारे में बताया, तो वो कैसा था, अचालक था। यानी अचालक में क्या होते हैं कि ये दोनों साइड, इस साइड और इस साइड, यानी अगर ये प्लेट है आवेशित अचालक है तो इसके क्या होगा, दोनों तरफ क्या होंगे, वैद्युत क्षेत्र होगा। लेकिन ये क्या आवेशित सुचालक है, इसलिए इसमें कैसा, चार पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, एक ए, इसी तरह एक ए, एक अंदर वाला ए। यानी कहने का मतलब इसमें क्या होगा, ये क्या होगा, आवेशित सुचालक पृष्ठ पर संचित आवेश केवल क्या होता है, बाहरी पृष्ठ पर होता है, इधर होता है, इधर होता है। आवेशित सुचालक पृष्ठ पर संचित आवेश केवल बाहरी पृष्ठ पर होता है। अतः क्या, अतः चालक दो समतल आवेशित पृष्ठों की भांति व्यवहार करता है। क्या कहेंगे, क्या होता है कि आवेशित सुचालक पृष्ठ पर, मैं लिख भी दिया हूँ, समझा भी दे रहा हूँ कि आवेशित सुचालक पृष्ठ पर संचित आवेश केवल क्या होता है, बाहरी पृष्ठ पर होता है। अतः चालक दो समतल आवेशित पृष्ठों की भांति व्यवहार करता है। क्या होता है, ये क्या होता है, आवेश जो होता है केवल क्या होता है, बाहरी पृष्ठ पर होता है। अतः चालक क्या, दो समतल आवेशित, एक समतल नहीं बल्कि कितने, दो समतल आवेशित पृष्ठों की भांति व्यवहार करता है। अतः चालक के समीप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करें तो दोनों तरफ होगा, दो आवेशित सुचालक पृष्ठों की भांति व्यवहार करेंगे। एक ए वाला, यानी एक ए वाला पृष्ठ है और एक कौन सा, ए वाला है, यानी एक पृष्ठ ए, एक पृष्ठ ए, यानी दो समतल आवेशित सुचालक पृष्ठों की भांति व्यवहार करता है। कौन, जब आवेशित सुचालक पृष्ठ होता है तब बात कर लेते हैं, दोनों तरफ होगा तो ई बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। अभी हम लोगों ने निकाला E1 बराबर क्या आया था, इन दोनों का अभी मान लाए थे, E बराबर आया था सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। क्या था, सिग्मा, E बराबर आया था, यही ना आया था, E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, यही ना आया था। अब बात हम कर लेते हैं, इसमें बात करते हैं तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा, इसके लिए भी वही उतना, क्योंकि दोनों समान है, दोनों समान आवेशित सुचालक पृष्ठ हैं। ठीक है, ये दोनों समान है। अतः ई बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कट गया और ई बराबर हमको मिला क्या, सिग्मा अपान एप्सिलॉन। यही मिलेगा कब, जब आवेशित सुचालक पृष्ठ होगा तब। कब होगा, जब आवेशित चालक पृष्ठ होगा तब ई बराबर क्या होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन होगा। क्या होगा, क्योंकि ये जो आवेश होते हैं इसके केवल बाहरी पृष्ठ होते हैं। अतः चालक कैसे, दो सुचालक पृष्ठों की भांति व्यवहार करता है। कैसे, दो सुचालक पृष्ठों की भांति व्यवहार करता है। तो ये अभी हमने इसके पहले निकाला था, ई बराबर सिग्मा, इस ई बराबर लाए थे क्या, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। तो ये 2 बार है तो हम 2 बार जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 2 से 2 कटेगा और यही सूत्र बन के आ जाएगा, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन। ये क्या होगा, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन। इतनी बात क्लियर। अगले वीडियो की अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अब अगली हेडिंग की बात कर लेते हैं, दो समांतर पृष्ठों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके बीच, दो समांतर पृष्ठों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये मान लिया 2 पृष्ठ हैं। देखिए, इसके कारण जो होगा, इस पृष्ठ के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी किस दिशा में होगी, इस दिशा में होगी, इस साइड। ठीक है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 क्या होगी, इस दिशा में होगी, इधर होगी, क्योंकि ये भी देखिए, मान लीजिए आवेश है, आवेश प्लस है तो ये वाला प्लस, इसकी दिशा किस साइड, इस साइड। अगर इस पे प्लस है तो इसकी दिशा क्या होगी, उस साइड होगी। इतनी बात क्लियर। इसके कारण, इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इधर होगी, यानी बाएं साइड होगी। और इस प्लेट के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होगी, इस प्लेट हाई वाले, इसके कारण किस दिशा में होगी, दाहिनी साइड होगी। यानी इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 क्या होगी, उसकी दिशा बाएं साइड होगी। और इस वाले प्लेट की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, दाएं साइड होगी। कब, लेकिन जब ये अंदर कार्य कर रहा होगा तब। क्यों, क्योंकि ये वाला प्लस है, इसको इस साइड प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला प्लस क्या करेगा, इस साइड प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन अगर बाहरी प्लेट की बात करें, अगर
अगर बाहर की बात करें, अंदर तो क्या होगा, इसकी दिशा इस साइड और इसकी दिशा इस साइड। लेकिन अगर बाहर की बात करें, बाहर पे अगर बात करें तो बाहर के कारण किसी बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1 और E2 क्या होगी, एक ही दिशा में होगी। अंदर क्या होगी, दोनों की दिशाएं क्या होंगी, विपरीत होंगी। लेकिन बाहर क्या होगा, उनकी जो दिशाएं होंगी वो क्या होंगी, एक ही दिशा में होगी। अब बात कर लेते हैं क्या, अतः पृष्ठों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः पृष्ठों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः पृष्ठों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों की दिशा क्या अलग अलग है। तो जब दिशा अलग अलग हो तो क्या किसका चिन्ह लगता है, माइनस का चिन्ह लगता है। आपने पढ़ा है क्या, सदिश विश्लेषण में आपने पढ़ा है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। क्यों हमने माइनस लगाया, क्योंकि इन दोनों की दिशाएं क्या अलग अलग हैं, इसकी दिशा इस साइड, उसकी दिशा इस साइड। कब होगा, जब बाहरी पृष्ठ के अंदर होगा तो दोनों की दिशाएं क्या होंगी, अलग अलग होगी। ये पृष्ठ के भीतर की बात कर रहे हैं तो ई बराबर आपने पढ़ा है क्या, पीछे ही पढ़ चुके हैं। ई बराबर होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, ये भी उतना होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। क्या होंगे, ये दोनों सेम सेम हैं, अतः ये क्या होंगे, कट जाएंगे। ये घटा दिए, घटाया तो ई बराबर हमको क्या मिला, 0। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर दो समांतर पृष्ठों के बीच की अगर बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। अब बाहर की बात कर लेते हैं, अब बात करते हैं दोनों पृष्ठों के बाहर, दोनों पृष्ठों के बाहर वैद्युत, बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर बाहर की बात करें तो दोनों की दिशाएं क्या हैं, एक ही दिशा में हैं, अतः ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ई बराबर हो जाएगा क्या, ई बराबर हमको मिलेगा क्या, E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों की दिशा क्या एक ही दिशा में है, अतः क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, दोनों सेम सेम हैं तो क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। अतः ई बराबर हमको मिला क्या, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, 2 से 2 कट गया, ई बराबर हमको मिला सिग्मा अपान एप्सिलॉन। यही होगा सूत्र। कब, जब दो समांतर पृष्ठों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर बीच की बात करें तो बीच में क्या होगा, 0 होगा, और बाहरी पृष्ठ की बात करें तो क्या ई बराबर क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। अब बात कर लेते हैं, एक समान रूप से हेडिंग है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोले, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए कि आर त्रिज्या का क्या है, कैपिटल आर। मान लीजिए कि आर त्रिज्या का कोई क्या है, कोई गोलीय कोश है। कोश का मतलब खाली जगह है, कोश कैसा खाली है, माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है और इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है, बिंदु P है। मैंने क्या बोला, माना आर त्रिज्या का कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोश क्या है, कोई गोलीय कोश है। माना आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है, गोलीय कोश पर संचित आवेश मान लीजिए कितना है, Q है। ये कितना है, Q है। इस पर संचित आवेश कितना है, प्लस Q है। माना आर त्रिज्या के गोलीय कोश पर संचित आवेश कितना है, Q है। गोलीय कोश से आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है। गोलीय कोश से आर दूरी पर कोई बिंदु P है। बिंदु P से गुजरने वाले काल्पनिक गासिन, ये कैसा, ये भी खोखला गोला बन रहा है लेकिन कैसा, काल्पनिक है। मैंने क्या बोला, माना आर त्रिज्या के गोलीय कोश,
माना कैपिटल आर त्रिज्या के गोली कोष पर संचित आवेश क्यू है। गोली कोष से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। बिंदु पी से गुजरने वाले काल्पनिक घासन पृष्ठ का सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए है। तब गास प्रमेय से हम लोगों ने पढ़ा है, ये होता है डी फाई बराबर ई डॉट डी ए बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन। यही नहीं होता है, यही होता है। हम इन दोनों को ले लेते हैं इसको, तो लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा क्या, ई डॉट डी ए बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन। इसको ये भी लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं क्या, ई डी ए कास थीटा बराबर क्या होता है क्यू अपान एप्सिलॉन। और गासियन पृष्ठ के लिए थीटा इक्वल टू कितना होता है, 0 अंश होता है, 0 अंश। तो कास थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कास 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ई डी ए बराबर क्या क्यू अपान एप्सिलॉन। इसको हम बाहर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ई, और अगर इसका हम समाकलन करें तो डी ए का समाकलन हम अभी कर रहे हैं। तो एक कैसा है, गोला है, गोले का क्षेत्रफल होता है, गोले का वक्र पृष्ठ होता है कितना, गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यानी ये हो जाएगा कितना, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या, क्यू अपान एप्सिलॉन। इतनी बात क्लियर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ई बराबर लिख सकते हैं, ई बराबर क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन। ये भी लिखा जा सकता है, सॉरी। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 ये मान लेते हैं, ई बराबर क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब निकाल लेते हैं क्या, पृष्ठ आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपान ए। और ये क्या है, गोला है। ए मान हम बात करें किसकी, देखिए हम बात कर रहे हैं क्या, इस बड़े वाले पृष्ठ की, इस बड़े वाले पृष्ठ की। यहीं पे तो बिंदु पी है, इसी की जो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, ये बड़े वाली त्रिज्या के लिए तो सिग्मा बराबर क्यू अपान गोले का क्षेत्रफल होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर कौन सा, ए वाला, क्योंकि हम इस वाले पृष्ठ की बात कर रहे हैं, बड़े वाले काल्पनिक गासियन पृष्ठ का बात कर रहे हैं। इसलिए आर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब तिरछा गुणा कर दीजिए बटे 1 करके, तो क्यू बराबर हमको मिलेगा क्या, क्यू बराबर मिलेगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यही सिग्मा का मान उठा के कहाँ रख दें, समीकरण 1 में लिख दीजिए, सिग्मा का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो ई बराबर हमको मिलेगा क्या, ई बराबर देखिए, ई बराबर मिलेगा क्या, क्यू की जगह लिख देंगे क्या, सिग्मा गुणे 4 पाई आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 4 पाई, यहाँ पे सॉरी इस बड़े वाले पृष्ठ की बात हम लोग किए थे, छोटे वाले पृष्ठ की सॉरी, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे भी 4 पाई आर स्क्वायर छोटे वाले, इसी गोले के कारण, इसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई। तो वहाँ पे गलती हो गई थी, सॉरी। ये इस छोटे वाले पृष्ठ के कारण ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान आर स्क्वायर, इसी के कारण हम बात कर रहे हैं। ये तो बिंदु पी के कारण था। तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, नीचे तो यही है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा हो गया। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, और हमको मिला क्या, 4 पाई से 4 पाई कट गया और मिला क्या, सिग्मा अपान एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। ये मिलेगा, यही मिलेगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। अब बात कर लेते हैं गोली कोष के पृष्ठ पर। अगर मान लीजिए दोनों बराबर हो, आर दूरी पर ना हो, गोली कोष के पृष्ठ पर
ये हमने बनाया था कि ये है क्या आर दूरी, इसी से आर दूरी पर हमने क्या में लगाया था, बिंदु P निकाला था। मान लीजिए कि ये P कहाँ है, यहीं पे है, ये वाला P कहाँ है, यहीं पे है। तो क्या होगा, गोली कोश के पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, R और R क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एकदम जो P था वो कहाँ आ गया, इस वाले पृष्ठ पे आ गया, यानी इसी बिंदु पे आ गया। तो ये R वाला R उठा के रख दीजिए, तो E बराबर मिलेगा क्या, सिग्मा अपान एप्साइलन इंटू R की जगह R लिख दिए, R स्क्वायर, नीचे भी लिख दीजिए R स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। E बराबर हमको मिलेगा क्या, सिग्मा अपान एप्साइलन, यही मिलेगा। अर्थात इससे क्या प्रूफ होता है, यही सूत्र मिलेगा। सूत्र ये मिलेगा कि E बराबर क्या मिलेगा, सिग्मा अपान एप्साइलन। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि गोली कोश पर संचित आवेश केवल क्या होता है, गोली कोश पर जो संचित आवेश होता है वो क्या होता है, केवल क्या होता है, केवल बाहरी पृष्ठ पर होता है। केवल किस पर, ये ध्यान रखिएगा, गोली कोश पर संचित आवेश केवल बाहरी पृष्ठ होता है। गोली कोश के भीतर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। याद रखिएगा कि इससे यह सिद्ध हुआ कि गोली कोश पर संचित आवेश होता है वो केवल क्या होता है, बाहरी पृष्ठ पर होता है। गोली कोश पर संचित आवेश क्या होता है, केवल बाहरी पृष्ठ पर होता है। और गोली कोश के भीतर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। यही कारण होता है अगर किसी धातु के बड़े गोले के भीतर किसी व्यक्ति को अगर बैठा दिया जाए और उस गोले के संपर्क में वह व्यक्ति ना हो बल्कि बस भीतर हो, तो उसको करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी धातु के खोखले गोले के उसमें हाई वोल्टेज लगा दिया जाए और किसी व्यक्ति को उसको बाहर खड़ा कर दिया जाए तो उसको करंट लगेगा, क्योंकि केवल जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, केवल बाहरी पृष्ठ पर होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है, केवल बाहरी पृष्ठ पर होती है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के भीतर या गोली कोश के भीतर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती। कब, अंदर, लेकिन बाहर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। सूत्र आप याद कर लीजिएगा और ये न्यूमेरिकल में लगने वाले हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।